बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरा टॉपिक है सेक्शन 264 पीपीसी। सेक्शन 264 के तहत अगर कोई शख्स ऐसा वज़न करने का आला इस्तेमाल करता है जिसे वो जानता है कि ये दुरुस्त हालत में नहीं है, फिर भी वो फ़रेब करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इस सेक्शन के तहत 2 किस्म की सज़ा का मुर्तकिब होता है, जिसमें 1 साल कैद या फिर जुर्माने की सज़ा या फिर दोनों भी हो सकती हैं। इस सेक्शन के 2 अज्जा हैं। नंबर 1, किसी भी वज़न करने वाले आला का फ़रेब की नीयत से इस्तेमाल करना और लोगों के साथ धोखा करना, फ़रेब करना। दूसरे नंबर पे ये कि ये जानना, इल्म रखना कि वो आला झूठा है। लफ्ज़ झूठा का मतलब ये है कि वज़न या पैमाना या नाप तोल इससे मुख्तलिफ होता है। इस सेक्शन को एक मिसाल से समझते हैं। एक ज़मींदार गंदम या कपास की काश्त के बाद उसको सेल की घर से रख लेता है, और जब कोई दूसरा शख्स उसको खरीदने की घर से जाए और वहाँ नाप तोल का आला भी साथ लेकर जाए, लेकिन वो आला जिसे वो साथ लेकर जा रहा है वो जानता है कि ये जो आला मैं लेकर जा रहा हूँ ये दुरुस्त हालत में नहीं है, यानी उसको इस बात का इल्म है और नीयत भी है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए फ़रेब की नीयत रखता है। तो सेक्शन 264 के तहत ऐसा शख्स 2 किस्म की सज़ा का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा। ऐसे शख्स को 1 साल कैद या फिर जुर्माना। अगर अदालत ये तस्वर करे कि जुर्म की शिद्दत ज़्यादा है तो दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पर मौजूद शख्स आपके साथ दानिस्ता तौर पर फ़रेब करता है और वज़न कम देता है, जिसको आप किसी और आला से भी नाप तोल करते हैं तो वज़न मुख्तलिफ आता है। तो इस सूरत हाल में भी सेक्शन 264 अप्लाई हो जाएगी और 1 साल कैद और जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं अप्लाई हो जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।